Student, in the last lecture we have done about the conductivity and molar conductivity. क्या मुझे कोई डिफरेंस बोल सकता है कि कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में डेफिनेशन के इसमें डिफरेंस क्या है? ये दोनों में क्या डिफरेंस है कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी के बीच में? यस, कि हमारा आज का टॉपिक भी उसे ही आगे कंटिन्यू करना है, तो कोई बोल सकता है क्या कि कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? मतलब Conductivity 1 centimeter cube. Yes, conductivity is the electrical conductance of 1 centimeter cube of the solution. मतलब अगर मुझे कोई सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो मुझे सॉल्यूशन का अमाउंट कितना यूज करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। अभी मोलार कंडक्टिविटी के बारे में कोई बोल सकता है क्या? 1 mole of electrolyte. यस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल होना चाहिए, करेक्ट। और वॉल्यूम कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का जो हम लोग अमाउंट डिसॉल्व करेंगे, यस, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट 1 मोल होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में जिसमें डिसॉल्व करेंगे वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए? वहां पे वॉल्यूम स्पेसिफाइड है क्या? अगर है तो कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। नो, दैट इज फॉर कंडक्टिविटी। मतलब अगर मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना है द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी 1 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी मेजर करना है तो वॉल्यूम कितना है? मतलब वॉल्यूम कंपलसरी, एक लिमिट है वॉल्यूम का कि वॉल्यूम के लिए लिमिट ही नहीं है? बोलो प्लीज। यस, दीपेश, विघ्नेश, प्लीज स्पीक। तर जेवढी कंडक्टिव्हिटीला तेवढीच ठेवावी लागेल. नो, विघ्नेश, यस. 1000 upon C. No, not 1000 upon C. It is any volume. See, it is any volume. See, when you talk about conductivity, कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए अमाउंट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलार कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट होना चाहिए 1 मोल, बट वॉल्यूम कैन बी एनी गिवन वॉल्यूम. वॉल्यूम कैन बी 1 लीटर, वॉल्यूम कैन बी 2 लीटर, वॉल्यूम कैन बी 1000 लीटर, but the amount of the solute dissolved in it should be 1 mole. Okay, but anyway, if at all you are not understood so far, today I am doing last topic based on it. So now I am going for the heading here, that is variation of conductivity. Variation of conductivity with concentration. Okay, सी हमारा टॉपिक क्या है? देखो यहाँ पे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी कैसे वेरी करेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी. सो आई से फर्स्ट, व्हाट इज कंडक्टिविटी? द कंडक्टिविटी, see this is, I think, maybe repeating third time. Conductivity is the electrical conductance. Conductivity is the electrical conductance of unit volume. Unit volume means 1 centimeter cube solution. Conductivity, okay, is the electrical conductance of 1 centimeter cube of solution. मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है
तो मुझे उस सॉल्यूशन का अमाउंट कितना यूज करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मेरे पास सॉल्यूशन बहुत सारा रहेगा, लेकिन अगर मेरे पास पूरा बीकर सॉल्यूशन से भरा हुआ है, बट फ्रॉम दैट बीकर मुझे कितना अमाउंट लेना है, खाली 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में कितना, तो अपना ब्यूरेट तुम्हें मालूम रहेगा, ब्यूरेट 0 से 1 ml तक या 1 ml से 2 ml तक कितना। और अगर अपने नॉर्मल घर के बारे में अगर बात करोगे तो 1 स्पून कितना सोल्यूशन हमें लेना पड़ेगा। और उस सोल्यूशन के अंदर जो आयंस है, वो आयंस क्या कैरी करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मतलब आयंस विल कैरी द इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हेन आयंस व्हिच आर देयर इन द सोल्यूशन, when they carry the electric current, it is called as what, electrical conductance, and current carried by the ions which are there in the solution are called as what, conductivity. I'll just repeat again, what is conductivity? It is the electrical conductance of 1 centimeter cube of the solution. मतलब अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन कितना कंडक्टिविटी कैरी कर रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टिविटी। सेकेंड पॉइंट आई कैन से हियर, यस, द कंडक्टिविटी depends on number of current carrying ion present in 1 centimeter cube of solution। मतलब हमारे सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, यस, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन। नाउ नॉर्मली सॉल्यूशन में करंट कौन कैरी करता है, कोई भी सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, एंड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया तो सोडियम क्लोराइड कौन सा आयन फॉर्म करेगा, Na+ एंड Cl-। तो Na+ एंड Cl- आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमने पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट ले लिया तो पोटेशियम क्लोराइड में कौन से आयंस है, पोटेशियम एंड Cl, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द करंट। मतलब हमारे सॉल्यूशन में करंट कैरी हो रहा है, लेकिन करंट कैरी करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आयंस। एंड आयंस कौन से, द आयंस विच आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि मुझे जिस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है, मैंने कितना अमाउंट यूज किया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस रहेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, 1 मिनट। Third point, I'll just go for third point here. On dilution, total number of ions increases। मतलब अगर मैंने कोई भी सॉल्यूशन को अगर मैं डाइल्यूट करूंगा, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में मेरे पास कितना सॉल्यूशन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कुछ फॉर एग्जांपल 10 आयंस है, लेकिन अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करूंगा, तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये कैसे होता है, मैं पहले कंसेप्ट तुम्हें बताता हूँ। See, I'll just take one example. अगर मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना, तो आपने देखो लैब में छोटे स्मॉल बीकर होते हैं, स्मॉल बीकर, और स्मॉल बीकर का कैपेसिटी कितना होता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ एनी सॉल्ट, बराबर, सॉल्यूशन है। एंड so 100 centimeter cube of solution of an electrolyte
मतलब इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आयंस फॉर्म कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या फॉर्म करेगा? Na+ एंड Cl-। तो सोडियम क्लोराइड इज अ इलेक्ट्रोलाइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर क्या फॉर्म करेगा? Na+ एंड OH-। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में आयंस फॉर्म कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस फॉर्म करता है, ऑल सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे लेना है, सॉल्यूशन कंपल्सरी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब सॉल्यूशन शुड एबल टू फॉर्म द आयन। सो वी आर हैविंग हियर, हमने क्या किया है? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कोई भी सॉल्ट या कोई भी एसिड, कोई भी बेस, लेकिन वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मतलब उसके अंदर आयंस होने चाहिए, क्योंकि अगर आयंस रहेंगे, बिकॉज तो आयंस आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? कैरिंग द करंट। तो हमें कंपल्सरी अगर कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर मेजर करना है तो सॉल्यूशंस के अंदर क्या होने चाहिए? आयंस होने चाहिए। और जिस सब्सटेंस के अंदर आयंस है और जो सब्सटेंस आयन फॉर्म कर सकता है, सच सब्सटेंस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ, और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन जो हमारे पास है, ओके, उसके अंदर टोटल अगर हम देखने तो आयंस कितने? 8 × 10⁻20 आयंस। जैसे हमने काउंट किया 1 2 3 4, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर कितने आयंस है? 8 × 10⁻20 आयंस। इतने आयंस है 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। सो देयरफॉर अगर इस 100 सेंटीमीटर क्यूब से अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकालूंगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एंड सेम इलेक्ट्रोलाइट will contain how many? देखो मेरे पास स्टार्टिंग में कितना सॉल्यूशंस था? 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था। 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस थे? 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस थे? 8 × 10⁻20। इतने सारे आयंस हमारे पास है। लेकिन हमें मालूम है मुझे जब कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो मुझे 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं यूज करना है। कंडक्टिविटी के लिए मुझे कितना अमाउंट यूज करना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस रहेंगे? तो आई जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन दिस मेनी आयन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब will how many ion? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 multiply by this. So I will have here 1 × 8 × 10⁻20 divided by 100. Correct. Away here 1 × 8 will be 8 × 10⁻20, और 100 मतलब 10⁻², और ये 10⁻² ऊपर रहेगा तो -2 बनेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 8 × 10⁻² + 2 when go in the numerator will become -2. So 20 - 2 will become what? 18 ions. तो देखो मतलब मेरे पास जब 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस थे? 8 × 10⁻20 आयन। लेकिन अगर मुझे इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो हाउ मच अमाउंट आई हैव टू यूज? ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस है? 8 × 10⁻18 है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अभी मैं क्या करूंगा? ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मैं उसे डाइल्यूट करूंगा। डाइल्यूट करूंगा मतलब क्या करूंगा? 100 में ये जो मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है उसके अंदर मैं 900 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड करूंगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास सॉल्यूशन है, करेक्ट? उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या ऐड किया? 900 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया। तो टोटल आई एम गेटिंग हाउ मच? 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके, दैट मींस व्हाट आई हैव डन हियर, मैंने इस सॉल्यूशन को 100 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनाया। मतलब मैंने सॉल्यूशन को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। आई हैव डाइल्यूटेड द सॉल्यूशन। देखो ये जो मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था वो ही नहीं लिया, यहाँ पे 100 में क्या ऐड कर दिया मैंने?
900 सेंटीमीटर क्यूब वाटर ऐड कर दिया, तो 100 प्लस 900 टोटल सोल्यूशन कितना हुआ, 1000 हुआ। मतलब 100 ml सोल्यूशन को मैंने 1000 ml सोल्यूशन बन दिया, मतलब सोल्यूशन को मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। And we all know that when we dilute the solution, what happens? Concentration of solution, कोई भी सॉल्यूशन को जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज। मतलब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोलार तो इसका कॉन्सेंट्रेशन फॉर एग्जांपल रहेगा लेस देन 1 मोलार, मतलब 0.1। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलार तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, लेस देन 0.1 मोलार, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया है। और कोई भी सॉल्यूशन में अगर आप वाटर ऐड करते हो, मतलब सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते हो, concentration of the solution goes on decreasing. Okay, so during dilution concentration of the solution decreases. लेकिन एक क्या होता है, जब कभी भी हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, स्टार्टिंग में हमारे पास सॉल्यूशन कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब था, डाइल्यूट करने के बाद 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो हियर वी कैन से ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। मतलब आप कोई भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज, बट not in proportion of dilution, not in proportion of dilution। इसका मतलब अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे आयंस कितने थे, 8 × 10⁻20 आयंस थे, तो यहाँ पे आयंस हमें ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा मतलब कितने मिलेंगे, तो हमने सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किया, 10 टाइम्स डाइल्यूट किया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन 100 था, यहाँ पे सॉल्यूशन हमारा कितना बना, 1000 बना, तो हमने सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट किया है। तो सॉल्यूशन को अगर हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट किया हुआ है तो हमारे आयंस भी 10 टाइम्स बढ़ने चाहिए। देखो 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस थे, 8 × 10⁻20, करेक्ट। तो अगर मैं सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट करूंगा, 10 टाइम्स, तो मुझे आयंस फिर कितने मिलने चाहिए, 80 × 10⁻20, मतलब 8 की जगह 80 होना चाहिए। मतलब अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करता हूं तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने चाहिए, बट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस बट नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करोगे तो आयंस बढ़ेंगे, लेकिन नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि हमारा डाइल्यूशन 10 टाइम्स हुआ है तो आयंस भी 10 टाइम्स बढ़ना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे हमें कितने आयंस मिलेंगे, देखो अगर मैं 1000, यहाँ पे ये 1000 सेंटीमीटर, अगर मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अगर ले लिया, ये जो सॉल्यूशन मेरे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अगर मैंने ले लिया तो उसका मुझे कितने आयंस मिलेंगे, 68 into 10⁻20, 68 into 10⁻20, 68 हो गया। देखो मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अगर मैं सॉल्यूशन को यहाँ पे इससे लेके यहाँ पे मैं कितना डाइल्यूट कर रहा हूँ, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर रहा हूँ, तो आयंस भी कितने बढ़ने चाहिए, 10 टाइम्स बढ़ने चाहिए। 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस है, 8 × 10⁻20, तो 1000 में फिर आयंस कितने होने चाहिए, 80 × 10⁻20, लेकिन हमें आयंस कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 68 मिल रहे हैं। इसका मतलब ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेस, आयंस इंक्रीज तो हो गए, बिकॉज क्योंकि 100 में आयंस थे 8 × 10⁻20 और यहाँ पे 1000 में आयंस है 68 × 10⁻20, आयंस इंक्रीज हो गए, बट आयंस हैव नॉट इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन, क्योंकि हमारा डाइल्यूशन 10 टाइम्स हुआ है, हमारा आयंस 10 टाइम्स नहीं बढ़े। लेकिन अगर मुझे इस सॉल्यूशन का अगर कंडक्टिविटी मेजर करना है तो मुझे पूरा की पूरा सॉल्यूशन नहीं यूज करना है,
अगर मुझे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं यूज करना है। कंडक्टिविटी कितना सॉल्यूशन मुझे यूज करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें से 1000 सेंटीमीटर क्यूब में से मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लूंगा, 1 स्पून सॉल्यूशन ले रहा। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल कंटेन हाउ मेनी आयन। तो अभी को 1000 सेंटीमीटर क्यूब में इतने आयन्स है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन्स हो गए, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 68 इंटू 10⁻⁻20 और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 1 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूंगा 68 इंटू 10⁻1000 मतलब कितना पावर आएगा 10⁻+3 और एक स्टेप में इंक्रीज करता हूँ 10⁻20 और 1000 मतलब 10⁻+3, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो कितना आएगा -3 आएगा। तो हियर हाउ मच आई विल गेट 68 इंटू 10⁻20 minus 3, 20 minus 3 will be 20 minus 3 will be 17, लेकिन यस तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 6.8, मतलब मैंने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इधर कितना आएगा तो यहाँ पे 6.8 इंटू 10⁻18 आयन्स। देखो 6 थोड़ा क्लियर, एक मिनट, 6.8 तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन मेरे पास है 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन्स आ गए 10⁻6.8। तो अभी देखो जब मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था और उसमें से मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लिया टू मेजर द कंडक्टिविटी, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयन्स थे 8 इंटू 10⁻18। ओके, लेकिन मैंने क्या किया फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब को डाइल्यूट कर दिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो और डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है ऑन डाइल्यूशन आयन्स बढ़ रहे, डाइल्यूशन के बाद आयन्स बढ़ रहे मतलब हमारा कंडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। डाइल्यूशन के बाद आयन्स बढ़ रहे लेकिन आयन्स के बाद कंडक्टिविटी बढ़ना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे डाइल्यूशन अगर हम लोग 10 टाइम्स किया हुआ है लेकिन हमारे आयन्स 10 टाइम्स नहीं बढ़े, और इसीलिए जब मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जब ले लूंगा 1000 में से जब मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले लूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन्स कितने आए देखो इधर 6.8 है। देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन्स कितने थे 8 इंटू पावर 10⁻18। डाइल्यूट करने के बाद आयन्स बढ़े हैं बट नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डाइल्यूशन, तो इसीलिए अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन्स कितने आ रहे हैं 6.8 इंटू 10⁻18, तो आयन्स कम हो गए। मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, ओवरऑल नंबर ऑफ आयन्स हैव इंक्रीज but the number of ions have not increased in the proportion of dilution and therefore number of ions in the 1 centimeter cube are less। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हमारे आयन्स कम आ रहे मतलब आयन्स ही कम हो गए तो हमारा कंडक्टिविटी भी कम होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगा कम होगा। तो what we can say here, so I'll just write down the last sentence for this part here, that this result, 1 minute I'll explain, this result in, so what I can say here, 1 minute, so with on dilution, that is with decrease in concentration, on dilution, डाइल्यूट सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके हम सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। सो ऑन डाइल्यूशन दैट इज विथ व्हाट डिक्रीज इन concentration द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब अगर हम लोग कोई नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद क्या होता है आयंस बढ़ते हैं, लेकिन आयंस का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है आयंस तो टोटल आयंस बढ़ रहे लेकिन कंडक्टिविटी मेजर करते समय हम लोग एंटायर सॉल्यूशन नहीं यूज कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस थे
8 इंटू 10⁻20। 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस है? 68 इंटू 10⁻। आयंस तो बढ़ गए, लेकिन जब हम लोग कंडक्टिविटी मेजर करते हैं हम लोग 1000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं यूज करें, हम लोग कितना यूज करें? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस कम आ रहे, इसलिए हमारा कंडक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो व्हाट आई राइट ओवर हियर, दैट इज ऑन डाइल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूशन करने के बाद मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, एंड देयरफॉर द कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। मतलब अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। आई जस्ट रिपीट वंस अगेन। सी, हमारा हेडिंग क्या था? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर हम लोग हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो हमारा कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा? अगर हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कैसे किया जाता है? बाय एडिंग वाटर इनटू द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हो मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? डाइल्यूट कर रहे हो। तो हम लोग दो तरह से बोल सकते हो, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिक्रीज by adding water into it, and by adding water into it can be called as what? Dilution. Okay? तो अगर हम कोई भी सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने के बाद क्या हो रहा है? इट्स कंडक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे, बट कंडक्टिविटी मेजर करते समय अमाउंट कितना हम लोग यूज करें? खाली 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस कम आ रहे हैं और इसीलिए हमारा कंडक्टिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। I'll just repeat again. See here, conductivity. What is conductivity? Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the solution. मतलब कोई भी सॉल्यूशन का अगर मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना है तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना यूज करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस है they are responsible for carrying the current. So conductivity depends upon number of current carrying ions present in the 1 centimeter cube. Third, on dilution, the total number of ion increases. मतलब कोई भी solution अगर dilute करोगे तो number of ions क्या होगे? Increase होगे, correct? But number of ions not increase in the proportion, number of ion not increase in the proportion of, मतलब आयन जो हमारे बढ़ रहे हो डाइल्यूशन के प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रहे। और ये जो मैंने यहाँ पे लिया वो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है यहाँ से कि 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यह वैल्यू हमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ये जो वैल्यू है टेक्स्ट बुक में हमें दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट ऐसा यूज कर दिया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने आयंस है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयंस, तो ये फिर मैंने क्या किया? 100 सेंटीमीटर क्यूब को मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब को डाइल्यूट किया। कितना डाइल्यूट किया? 10 टाइम्स डाइल्यूट किया। बाय एडिंग हाउ मच वाटर? 900। तो सॉल्यूशन कितना बना? 1000। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आयंस है? 68। ये वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, ये वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है। खाली टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है? प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। उन्होंने एक बार वैल्यू 64 लिखा हुआ है और दूसरी बार वैल्यू 68 लिया, तो मैंने 68 ले लिया, करेक्ट? तो ये वैल्यू टेक्स्ट बुक में दिया कि उन्होंने ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया होगा, लेकिन हमें यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ है कि अगर हम लोग 100 सेंटीमीटर क्यूब को 1000 सेंटीमीटर क्यूब बनाएंगे तो आयंस बढ़ेंगे। कितने आयंस बढ़े? 68 इंटू 10⁻20। बट ये जो आयंस बढ़े हुए दे आर नॉट इन द प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन। देयरफॉर अगर मुझे इसका कंडक्टिविटी अगर मेजर करना रहेगा तो इसमें से मुझे कितना वॉल्यूम पिकअप करना पड़ेगा? 100। और 100 के अंदर आयंस कितने आ जाएंगे? 6.8। तो पहले 100 के अंदर आयंस कितने थे? 8 इंटू 10⁻18 और अभी कितने आयंस है? 6.8। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो गए तो कंडक्टिविटी ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो देखो यहाँ पे दो है, डाइल्यूट करने के बाद आयंस बढ़ रहे लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में जो आयंस हमें मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी मेजर करते समय अमाउंट कितना यूज करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब भी यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज जनरलाइज स्टेटमेंट विल राइट हियर? ऑन डाइल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते हो मतलब आप उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो ऑन डाइल्यूशन, that is with decrease in concentration with
that is with decrease in concentration of solution. Solution का concentration अगर decrease करोगे, then its conductivity decrease. Solution में conductivity क्योंकि जब आयन अगर कम हो रहे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट? किसी कोई डाउट है? देखो तुम्हें इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत, तुम्हें ये एक सेंटेंस ही ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद उसका कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है. लेकिन क्यों डिक्रीज होता है उसका एक्सप्लेनेशन. हॅलो सर. येस सर कुठलं पण इलेक्ट्रोलिटिक सोल्युशन घेतलं मग त्याच्याकडे सेम आयन्सच असेल आपण व्हॉल्यूम सेम ठेवली तर? नाही, प्रत्येकाचे आयन्स वेगळे असतील, प्रत्येकाचे वेगळे असतात. बिकॉज सम काही सोल्युशन कसं असतात, सम सोल्युशन डिसोसिएट मोर अँड सम सोल्युशन डिसोसिएट लेस. प्रत्येकाची डिसोसिएशन पॉवर वेगळी असते. त्यामुळे 1 सेंटीमीटर क्यूब मध्ये प्रत्येकाचे आयन्स वेगवेगळे असतील. सर हा कुठला सोल्युशन होता मग? नाही, त्यांनी फक्त एक्झाम्पल दिलंय, सोल्युशनचं नाव नाही दिलंय. त्यांनी पण एक रफ फिगर घेतला असेल कारण ती व्हॅल्यू एक्झॅक्ट नसेल, पण त्यांनी आपल्याला कन्सेप्ट समजायला पाहिजे म्हणून तसं घेतलंय. ओके सर. Yes, anyone else has any doubt? So I'll repeat once again. तुम्हें पॉइंट क्या लिखना है? देखो, कंडक्टिविटी. व्हाट इज कंडक्टिविटी? डेफिनेशन है कंडक्टिविटी का, it is the electrical conductance of 1 centimeter cube of the solution. Conductivity depends upon what? Current carrying ion present in the solution, and on dilution the total number of ions increases, but the number of ions not increases in the proportion of the dilution, and therefore on dilution, that is with decreasing concentration, the conductivity goes on decreasing. Well, this number is the point number 1, 2 and 3, and here I will write number as a 4. ये हमारा कंसेप्ट होगा. तो हमने क्या देखा यहाँ पे? हमारे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर हम सॉल्यूशन को क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे या उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन ऑफ molar conductivity with concentration. Yes, देखो अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था? वेरिएशन ऑफ द कंडक्टिविटी. मतलब अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज करेंगे तो कंडक्टिविटी कैसे वेरिएट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या देखा था? वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? स्मॉल के, एंड स्मॉल के इज कॉल्ड एज द कप्पा. The value of the conductivity goes on decreasing with decreasing concentration. अभी हमें देखना है variation of the molar conductivity with concentration. मतलब concentration के साथ हमारे molar conductivity का value कैसे change? What is molar conductivity symbol? Lambda. Okay. Now अभी molar conductivity का definition पहले क्या था वो देखेंगे. What is molar conductivity? Molar conductivity तो third time repeat हो रहा है. Molar conductivity is the electrical conductance. Molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of an electrolyte. सबसे पहले अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन का अगर मोलार कंडक्टिविटी मेजर करना है, करेक्ट, तो मोलार कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम लोग जो सॉल्यूशन बनाएंगे या हम लोग जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल. ओके, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. इन अ गिवन वॉल्यूम. गिवन वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हमें जितना दिया रहेगा उतना यूज करना है. अगर हमें वॉल्यूम दिया रहेगा 1 लीटर
तो पूरे 1 लीटर का मोलार कंडक्टिविटी मेजर करो। अगर हमें वॉल्यूम दिया रहेगा 10 लीटर तो 10 लीटर का मोलार कंडक्टिविटी मेजर करो। अगर हमें वॉल्यूम दिया रहेगा 100 लीटर तो 100 लीटर का। यहाँ पे वॉल्यूम कितना भी रहेगा, देखो मोलार कंडक्टिविटी के लिए कंपल्सन क्या है कि जब भी मुझे मोलार कंडक्टिविटी मेजर जब भी मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो कंडक्टिविटी के लिए सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होना चाहिए कंपल्सरी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन 100 सेंटीमीटर क्यूब में से हम लोग कितना सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन था, लेकिन उसमें से कितना यूज कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें जितना वॉल्यूम दिया रहेगा उतना पूरा के पूरा कंप्लीट वॉल्यूम यूज करना है, वॉल्यूम यूज करना है। करेक्ट। तो अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें समझने के लिए। यहाँ पे क्या बोला मैंने, व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी, इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। मतलब यहाँ पे भी करंट कैरी होगा। करंट कैरी कौन करेगा, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट हमें कितना यूज करना पड़ेगा, 1 मोल, बट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल if I have taken 1 mole of sodium chloride and dissolved in 1 liter of water, 1 mole of sodium chloride dissolved in 1 liter of water अगर मैंने कर दिया, और इस सॉल्यूशन ये जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोलर। तो मैंने सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में किया होगा फॉर्मूला, व्हाट इज मोलैरिटी, द मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 1 मोल divided by the volume of the solution in the liter 1। तो 1/1 मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना बनेगा, 1 मोलर। तो अगर मैंने 1 मोल ऑफ सोडियम, अभी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब कितना, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब आई नो सोडियम इज 23, chlorine is 35.5, and if I add these two values, how much I will get, 58.5 gram, 58.5 gram। तो अगर मैंने 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड मतलब 1 मोल dissolved in 1 liter of water, and solution will have the concentration of 1 molar। मतलब मेरे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 1 मोलर। तो ये मेरे पास यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन है। ये जो 1 मोलर सॉल्यूशन मेरे पास है उसका अमाउंट कितना है मेरे पास, 1 लीटर है। और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसॉल्व किया मैंने, 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम मतलब कितना मोल, 1 मोल। यहाँ पे अमाउंट 1 मोल ही है। ओके। और अगर मैंने इसका कंडक्टिविटी मेजर, मुझे इसका क्या मेजर करना है, मोलार कंडक्टिविटी। तो मैं इसका मेजर करूंगा मोलार कंडक्टिविटी। अभी मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा। डाइल्यूट का मतलब विल ऐड मोर वाटर इनटू, विल ऐड मोर वाटर इनटू। तो अभी मैं यहाँ पे कितना वाटर था, 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर वाटर है। तो 1 लीटर में और मैं ऐड करूंगा 9 लीटर, तो टोटल विल बिकम 10 लीटर। तो टोटल वाटर 10 लीटर बना। करेक्ट। सेम सॉल्यूशन के अंदर मैंने 9 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल हैज बिकम 10 लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज बिकम 10 लीटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर होगा। बस कोई भी सॉल्यूशन को जब आप डाइल्यूट करते हो, इट्स कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन, वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। अर्लियर कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 1 मोलर था, अभी कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ, 0.1 होगा। अमाउंट यहाँ पे कितना अमाउंट डिसॉल्व किया, 1 मोल, और यहाँ पे भी अमाउंट कितना रहेगा, 1 मोल। हम लोगों ने एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किया। जो हम लोगों ने 58.5 ग्राम यहाँ पे डिसॉल्व किया है, खाली उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। तो मैंने सॉल्यूशन को 10 टाइम्स डाइल्यूट तो कर दिया, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर इस सॉल्यूशन का मैं कंडक्टिविटी मेजर करूंगा, अगर इसका कंडक्टिविटी फॉर एग्जांपल 10 है, अगर पहले सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर 10 है, तो दूसरे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी फॉर एग्जांपल कितना रहेगा, 100। कंडक्टिविटी बढ़ गया। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ गया, बिकॉज यहाँ पे मैं पूरा के पूरा 1 लीटर सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। यहाँ पे मैं पूरा के पूरा 10 लीटर सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। एंड वी नो दैट कि कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम लोग डाइल्यूट करते हैं, तो यू नो व्हाट हैपन हियर, ऑन डाइल्यूशन
the degree of dissociation increases. मतलब कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते हो तो ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, मतलब आयंस बढ़ेंगे. कोई भी देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 लीटर था, यहाँ पे 10 लीटर है, यहाँ पे भी अमाउंट 58.5 ग्राम है, यहाँ पे भी अमाउंट 58.5 ग्राम है. तो तुम बोलोगे दोनों में आयंस तो सेम होने चाहिए. नहीं, यहाँ पे वाटर 1 लीटर है और यहाँ पे वाटर 10 लीटर है. तो अगर हमारा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, वाटर कम है. वाटर कम होने के कारण सोडियम क्लोराइड को आयन फॉर्म करने के लिए जगह कम मिल रही. लेकिन यहाँ पे वाटर ज्यादा है तो सोडियम क्लोराइड को आयंस फॉर्म करने के लिए जगह, स्पेस ज्यादा मिल रहा है. देखो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट है, इतना ही अमाउंट है, तो इतने आयंस फॉर्म करेंगे. लेकिन यहाँ पे स्पेस बढ़ गया तो यहाँ पे ज्यादा पानी होने के कारण ज्यादा आयंस बढ़ेंगे. तो मोर द अमाउंट ऑफ वाटर, मोर विल बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड बिकॉज ऑन डाइल्यूशन हमारे आयंस बढ़ रहे हैं, और आयंस अगर बढ़ेंगे सो ऑन डाइल्यूशन the degree of dissociation increases and therefore molar conductivity आयंस बढ़ गए तो मोलार कंडक्टिविटी भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा. देखो, so please see here what we said here, molar conductivity increases on dilution. मतलब कोई भी सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो उसका मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा. क्यों? कि मोलार कंडक्टिविटी सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हो तो सॉल्यूशन को यहाँ पे ज्यादा, अगर देखो मैंने और इसको अगर डाइल्यूट कर दिया, अभी मेरे पास 10 लीटर है, 10 लीटर को मैंने फॉर एग्जांपल 10 लीटर में और एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दिया और सॉल्यूशन को मैंने कितना बना दिया, 100 लीटर बना दिया. यहाँ पे भी अमाउंट कितना रहेगा, 1 मोल इतना है. मतलब स्टार्टिंग में मैंने कितना ऐड किया था, 58.5 ग्राम ऐड किया था और यहाँ पे भी 58.5 ग्राम ही है. पर अभी वाटर कितना है, यहाँ पे 100 लीटर है. तो वाटर बढ़ने के कारण क्या होगा, आयंस बहुत बनेंगे, क्योंकि आयंस को, सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे आयंस फॉर्म करने के लिए बहुत स्पेस मिलेगा. मतलब आयंस कैन गो फार अवे, मतलब Na+Cl-, Na+Cl-, बहुत सारे आयंस फॉर्म होते रहेंगे बिकॉज दे गेटिंग मोर स्पेस. यहाँ पे स्पेस कम था तो आयंस कम थे, और यहाँ पे स्पेस ज्यादा है तो आयंस ज्यादा है. एंड बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस आर इंक्रीजिंग, the conductivity also goes on increasing. So always remember that on dilution, और solution को हम लोग dilute करेंगे मतलब concentration क्या कर रहे हैं, हम लोग decrease कर रहे हैं, but degree of dissociation बढ़ रहा है, and therefore molar conductivity also goes on increasing. तो दोनों में रिलेशन देखो, अगर हम लोग solution को dilute करते हैं तो conductivity decrease हो रहा है, लेकिन अगर हम solution को dilute करते हैं तो molar conductivity बढ़ रहा है. molar conductivity क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मोलार कंडक्टिविटी मेजर करते समय हमें क्या यूज करना है, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मतलब जब मुझे मोलार कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट 1 लीटर सॉल्यूशन यूज करना है. अगर मुझे इसका मोलार कंडक्टिविटी मेजर करना है तो आई हैव टू यूज कंप्लीट 10 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. और अगर मुझे इसका मोलार कंडक्टिविटी अगर मेजर करना है तो आई हैव टू यूज कंप्लीट 100 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. और पूरा का पूरा सॉल्यूशन अगर यूज करोगे तो आयंस भी ज्यादा रहेंगे, आयंस अगर ज्यादा रहेगा तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा. तो व्हाट वी आर नोटिस हियर, ये डेफिनेशन है मोलार कंडक्टिविटी का. मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. एंड व्हाट हैव वी नोटिस ओवर हियर, हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है कि अगर हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, its degree of dissociation म्हणजे tendency to form the ions goes on increasing, और ions अगर बढ़ रहे तो molar conductivity भी बढ़ रहा है. करेक्ट. बट नाउ वी हैव टू सी हियर, इसके में आगे देखना है हमें वेरिएशन इन मोलार कंडक्टिविटी for strong and weak level. तो अभी हमें देखना है
यस मतलब अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने के बाद मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, बट ये इंक्रीज कैसे होता है वो हमें देखना है। फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक? जो सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा आयन फॉर्म करेंगे उसे बोलना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो सॉल्यूशन कम आयंस फॉर्म करेंगे उन्हें क्या बोलना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमें देखना है कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे चेंज होगा और मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे चेंज होगा। लेकिन बिफोर आई गो फॉर दिस टॉपिक, मुझे यहाँ पे बोलो तुम्हें यहाँ पे कुछ डाउट है क्या? यस ओके नो, देखो तुम्हें यहाँ पे, यस थैंक यू दीपेश गौरी। ओके यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान रखना है, सी नॉर्मली इन द एग्जाम कोई भी तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें दो लाइंस खाली मालूम होने चाहिए। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू कम होगा अगर हम कोई भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इंक्रीज होगा अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो। बट आइदर यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ डाइल्यूशन और यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में से कोई भी एक में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग, मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग के लिए कैसे चेंज होगा एंड मोलर कंडक्टिविटी वीक के लिए कैसे चेंज होगा। एटलीस्ट हमारा वीक का नहीं हो पाएगा आज, but today at least we'll try to complete about strong electrolyte. Okay, so I'm just turning the page. 1 minute. Third, I'm just going for the next heading here. That is variation of molar conductivity with concentration। मतलब अगर हम सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो उसका मोलर कंडक्टिविटी भी चेंज होगा। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन ए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। Now what is strong electrolyte here? Strong electrolyte means what? Take a minute. The strong electrolyte means the solution or the substance which dissociates completely the substances which dissociates completely are called as strong electrolyte। ओके अभी कंप्लीटली का मतलब कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ओके इन सॉलिड स्टेट, और ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट यहाँ पे कितना लिया मैंने 1 मोल लिया है, लेकिन ऐसा एज्यूम करेंगे कि सोडियम क्लोराइड पे यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हमारे पास है और कितने मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स है। ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Na+ एंड Cl-। लेकिन हमारे पास सोडियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे ऑल 100 will get dissociate। dissociate का मतलब they will form the ions।
all 100 will form the ions. यहाँ पे मुझे मिलेंगे 100 Na plus और यहाँ पे मुझे मिलेंगे 100 Cl माइनस. मतलब यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि वाटर के अंदर हम लोगों ने 100 सोडियम क्लोराइड ऐड किए थे मॉलिक्यूल्स, और all 100 have able to form their ions, और सारे 100 ने अपने अपने आयंस फॉर्म कर दिए. मतलब बाद में यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा, खाली क्या बचेंगे यहाँ पे, सोडियम आयन एंड Cl माइनस आयन. So when all molecules get dissociated, then such type of the electrolyte are called as a strong electrolyte. Electrolyte क्यों? Because ये ions form कर रहा है इसलिए electrolyte. और strong क्यों? Because it is dissociating completely. It is dissociating completely. So it is called as a strong electrolyte. Okay. अभी हमें देखना है इसका variation. Suppose I'll take the example. एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है प्रॉपर. सपोज आई एम हैविंग वन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था 1 मोलार, और वी आर मेजरिंग इट्स मोलार कंडक्टिविटी. हम उसका क्या मेजर करें, मोलार कंडक्टिविटी, विच इज गिवन बाय द सिंबल कैपिटल लैम्डा. कैप लाइक सिंबल इज कॉल्ड एज कैपिटल लैम्डा. तो मेरे पास एक सोल्यूशन है. आपको सॉल्यूशन कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है. मतलब मे बी लाइक मैं इसे NaCl भी ले सकता हूँ, ये NaCl है. अभी देखो यहाँ पे 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन है, और 1 मोलार पे इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी 100 था. सॉल्यूशन का मोलार कंडक्टिविटी कितना था, 100 था, 1 मोलार. अभी मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करूंगा, मतलब इसके अंदर वाटर ऐड कर दूंगा. तो 1 मोलार सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी है, करेक्ट. 1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मेरे पास है, उसमें मैं क्या ऐड करूंगा, वाटर ऐड करूंगा. तो वाटर ऐड करने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल गो ऑन डिक्रीज. जो 1 मोलार था which has become 0.1, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीजिंग, और सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ द मोर सॉल्यूशन द आयंस हैव फॉर्म मोर, एंड बिकॉज द आयंस हैव फॉर्म मोर, तो मे बी जो मेरा कंडक्टिविटी था which has become 250. देखो जल्दी से बढ़ गया, मतलब सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया. सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद क्या हुआ, अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज इंक्रीज. और हमें मालूम है कि कोई भी सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं, क्या होता है यहाँ पे देखो, ऑन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म द आयंस गोज ऑन इंक्रीजिंग. मतलब कोई भी सॉल्यूशन को जब आप डाइल्यूट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आयंस फॉर्म करने लगा. जितने ज्यादा आयंस फॉर्म होंगे उतना सॉल्यूशन का कंडक्टिंग पावर बढ़ेगा, वो हमें ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे क्या देखो हम लोगों ने, सॉल्यूशन का स्टार्टिंग का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार था. अभी मैंने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया. डाइल्यूट करने के बाद, बिकॉज डाइल्यूट करने के बाद क्या होगा, वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो गया, एंड बिकॉज द अमाउंट ऑफ द वाटर हैज इंक्रीज, वी गॉट मोर नंबर ऑफ आयंस, एंड बिकॉज वी गॉट मोर नंबर ऑफ आयंस द कंडक्टिविटी हैज आल्सो गॉट इंक्रीज. अभी मैं इसको और डाइल्यूट करूंगा 0.1 को, मतलब इसके अंदर और वाटर ऐड करूंगा, तो कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.01 मोलार. सो व्हाट आई एम नोटिसिंग हियर, मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब आई एम डिक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन. हमारे सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट कर रहा हूं, मतलब मैं सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा हूं, आई एम डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन. बट यहाँ पे डाइल्यूट कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ, लेकिन डाइल्यूट मतलब नंबर ऑफ आयंस हैव इंक्रीज. तो यहाँ पे जो मेरा कंडक्टिविटी रहेगा वो विल बिकम हाउ मच, 350. बिकॉज कोई भी सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करते हो तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ेंगे तो वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग. लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग है, एंड बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म आर वेरी फास्ट, एंड बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म आर वेरी फास्ट, the molar conductivity also increases rapidly. Molar conductivity also increases rapidly. अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इससे और डाइल्यूट करूंगा, मतलब और पानी इसके अंदर ऐड करूंगा. The solution will dilute to becomes what, 0.001 molar. Solution will dilute to how much, मतलब concentration कितना बनेगा फिर, because ये जो मेरे पास solutions था उसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया. एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने के बाद सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, एंड डाइल्यूट हुआ मतलब मोर नंबर ऑफ आयंस, एंड बिकॉज ऑफ द मोर नंबर ऑफ आयंस हियर आई गॉट द कंडक्टिविटी इक्वल टू हाउ मच, 500. ये कंडक्टिविटी कितना मिला, 500 मिला.
ओके 500। अभी मैंने क्या किया, इसको और थोड़ा एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर दिया, solution has got diluted more, और डाइल्यूट हो गया solution, concentration has become 0.001 molar, and maybe now the conductivity is how much, 650. Conductivity has become what, 650. इतना मिला. तो what I'm notice here, as we go on diluting the solution, its concentration decreases. Yes, definitely. But when you dilute the solution, number of ions are increasing. And because the number of ions are increasing, the value of the molar conductivity also goes on increasing. मतलब molar conductivity value बढ़ रहा है. लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर ऐड करूंगा, तो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने के बाद मे बी कॉन्सेंट्रेशन बिकम 0.001 मोलार, लेकिन अभी मेरा कंडक्टिविटी कितना आ रहा है, 650 आ रहा है, कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है. फिर मैंने इसे और डाइल्यूट कर दिया, बट अभी भी मेरा मोलार कंडक्टिविटी कितना है, 650 आ रहा है. इसका मतलब ये जो मेरा मोलार कंडक्टिविटी यहाँ पे जो मिला हुआ है, I can call it as what, maximum. It is called as a maximum limiting molar conductivity. मतलब हमारा पास जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, उसका कंडक्टिविटी ऑलरेडी 650 के आगे बढ़ ही नहीं रहा है. मतलब हम लोग सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट करें, मतलब देखो यहाँ पे मैंने और 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, यहाँ पे और मैंने 10 टाइम्स डाइल्यूट, लेकिन सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन अभी कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है. क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि अभी आयंस फॉर्म नहीं हो रहे. मतलब जितने भी आयंस फॉर्म हो रहे उतने आयंस यहाँ तक फॉर्म हो गए. अभी इसके अंदर मॉलिक्यूल ही बचे नहीं है, तो आयंस फॉर्म होने का सवाल ही नहीं आता. मतलब यहाँ पे जो हमें कंडक्टिविटी मिला हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम. मतलब सोडियम क्लोराइड का ये कॉन्सेंट्रेशन पे, कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे, 0.001 मोलार पे कितना कंडक्टिविटी आ रहा है, 650 आ रहा है. तो ये जो वैल्यू हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी. मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलार कंडक्टिविटी. ओके, और ये वैल्यू हमें कहां पे मिला, ये जो वैल्यू मैक्सिमम जो हमें मिला वो कहां पे मिला है, कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे मिला है, 0.001 पे मिला है. और कभी कभी कोई सॉल्यूशन में इस यहाँ पे भी मिलेगा. द सोडियम क्लोराइड में, मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में मैक्सिमम वैल्यू हमें कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे मिला है, 0.001 में. लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू हमें ये कॉन्सेंट्रेशन पे मिलेगा. तो व्हाट आई वांट टू से हियर, द मैक्सिमम वैल्यू, the maximum limiting value of molar conductivity limiting value of molar conductivity can be obtained. The maximum limiting value of the molar conductivity for strong electrolyte, मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा तो, for strong electrolyte can be obtained at 0.001 molar और 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मतलब अगर हमारे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन कंपलसरी हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग. मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन आइदर एट 0.001 मोलर और द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ऑब्टेन एट व्हाट, 0. दोनों में से कोई एक कॉन्सेंट्रेशन पे हमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी मिलेगा. करेक्ट. और ये जो मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, दैट इज शोन विद सिंबल लैम्बडा 0 और इट कैन बी शोन बाय लैम्बडा इंफिनिटी. लैम्बडा 0, लैम्बडा इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब it is the molar conductivity, it is the
it is the maximum value of conductivity. It is the maximum value of the conductivity at zero concentration or at zero concentration or at infinite dilution. देखो यहाँ पे जो मुझे ये जो कंडक्टिविटी का वैल्यू जो मिला 650 मिला, उसके आगे बढ़ नहीं रहा है. इसके आगे बढ़ नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारा सॉल्यूशन और डाइल्यूट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा हमारा डाइल्यूशन नहीं हो रहा है. इसका मतलब कितना भी पानी ऐड करो, तुम लोग कितना भी कॉन्सेंट्रेशन कम करो, लेकिन अभी हमारा कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है. तो इसका मतलब हुआ ये जो मुझे कंडक्टिविटी मिला उसे मैं क्या सिंबल दूंगा, लैम्बडा जीरो, या उसे मैं क्या बोलूंगा, लैम्बडा इंफिनिटी. लैम्बडा जीरो और लैम्बडा इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, द मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूट. इसका मतलब इसके आगे मैं सॉल्यूशन को अभी और ज्यादा डाइल्यूट अगर करूंगा भी तो भी मेरा कंडक्टिविटी बढ़ने वाला नहीं है. इसका मतलब ये मेरा लास्ट डाइल्यूशन है, मतलब सोडियम क्लोराइड के लिए ये मेरा लास्ट डाइल्यूशन है. इसके आगे अगर मैं सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट करूंगा तो और आयंस नहीं बढ़ेंगे, और आयंस अगर नहीं बढ़ रहे तो उसका कंडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगा. इसका मतलब ये जो मुझे कंडक्टिविटी मिला है उसे मुझे क्या बोलूंगा मैं, कंडक्टिविटी को मैक्सिमम, ये मेरा सोडियम क्लोराइड का मैक्सिमम कंडक्टिविटी है. मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी इज शोन विद सिंबल लैम्बडा जीरो और लैम्बडा इंफिनिटी. इसका मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी we have got at zero concentration or we have got at infinite dilution. तो ये हमारा मैक्सिमम, मतलब फॉर एग्जांपल इस सोडियम क्लोराइड में मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, ये मैंने सब वैल्यू रैंडम लिए हुए है, लेकिन मैंने एक बोला कि अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम वैल्यू कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे मिलेगा, आइदर एट 0.001 मोलार और आई विल गेट एट 0.001. इससे आगे और डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा उसे क्या मुझे बोलना है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो गया है कि अगर हम लोग आगे डाइल्यूट करेंगे तो भी आगे और आयंस फॉर्म नहीं होंगे, और आगे आयंस नहीं फॉर्म होंगे मतलब कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा. तो व्हाट वी नोटिस ओवर हियर, और थोड़ा एक स्मॉल पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे, क्या नोटिस किया कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा then strong electrolyte dissociate completely, and because they dissociate completely, so what happen here, as we go on diluting, the number of ions formed will become more and more, and we get the maximum value of the conductivity. मतलब ये solution का हमारा maximum conductivity है, इससे ज्यादा वो solution electricity conduct नहीं कर सकता है. The maximum value of the conductivity we have just got which concentration, 0.001 molar, और या यहाँ पे मतलब कोई अगर strong electrolyte रहेगा तो हमें यहाँ पे ही maximum value मिल जाएगा, लेकिन मैंने ये लास्ट केस, लेकिन ये लास्ट केस के लिए कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए. ओके, नाउ एक लास्ट पार्ट है यहाँ पे. नाउ देयर इज वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज F. Kohlrausch. There is one scientist called as F. Kohlrausch. Kohlrausch is the name of the person. Now he has given by performing the repeated experiment, he has shown that what, by F. Kohlrausch, by performing experiments, or by performing, or I can say here F. Kohlrausch with repeated experiment
F Kolarz, ले साइंटिस्ट का नाम है, लिखना जरूरी नहीं है. With the repeated experiment, उसने क्या शो किया? He showed that the molar conductivity of strong electrolyte varies linearly with square root of concentration. I'll explain. See, F Kolarz ने क्या किया? उसने अलग अलग टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिए. F Kolarz ने मतलब बहुत सारे, see, he has done many experiment and he has done many experiment by using what? Strong electrolyte. और उसने क्या ऑब्जर्व किया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, इट वेरीज, मतलब कैसे चेंज हो रहा है? इट वेरीज लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मतलब मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. मतलब स्क्वायर लीनियरली, लेकिन इसका मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी, मतलब कैसे? उन्होंने एक इक्वेशन दिया यहाँ पे, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस ए रूट सी. उन्होंने इक्वेशन किया लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस ए रूट सी. अभी ये इक्वेशन में ऐसा लिखता हूँ, लैम्बडा इक्वल टू माइनस ए रूट सी प्लस लैम्बडा 0. मतलब लैम्बडा का मतलब मोलर कंडक्टिविटी और लैम्बडा 0 का मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लास्ट में. देखो यहाँ पे बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट 1 मोलर, मोलर कंडक्टिविटी एट 0.1 मोलर, लेकिन इसे क्या रीड करोगे? लैम्बडा 0, बिकॉज इसके आगे ये कॉन्सेंट्रेशन के आगे कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी है उसे क्या लेबल करना है हमें? लैम्बडा 0. मतलब इसे मैं रीड करूंगा लैम्बडा, इसे भी रीड करूंगा लैम्बडा, इसे भी रीड करूंगा लैम्बडा, इसे भी रीड करूंगा लैम्बडा, लेकिन ये जो कंडक्टिविटी से मैं क्या रीड करूंगा? लैम्बडा 0, बिकॉज ये जो मेरा वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस ए रूट सी. ओके, उसको मैंने चेंज कर दिया, खाली लैम्बडा इक्वल टू माइनस ए रूट सी को पहले लिखा और लैम्बडा. इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गया? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. एंड वी ऑल नो मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन किया रहेगा, स्ट्रेट लाइन. अगर मैंने y इज इक्वल टू mx लिखा तो क्या होगा? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. अगर y इज इक्वल टू mx अगर मैंने लिखा ऐसा, इतना ही लिखा, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर इतना ही रहेगा तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. लेकिन हमारा कैसा है? y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ x एक्सेस, व्हाट इज ऑन द x एक्सेस? square root of concentration. On the x axis, square root of concentration. What is on the y axis? Molar conductivity. Okay, तो मैंने क्या किया? x axis पे root concentration ले लिया, y axis पे molar conductivity ले लिया, और ग्राफ, अभी ग्राफ कैसे मालूम है? अगर स्लोप पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये ग्राफ आएगा. मतलब मैंने क्या किया? यहाँ पे x एक्सेस पे कॉन्सेंट्रेशन लिए, 1 मोलर, 0.1 मोलर, ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ले लिए और ये मुझे रीडिंग मिले 1 2 3 4. ओके, तो ये उनको यहाँ क्या बोलना? देखो ये ग्राफ हमने, ये वैल्यूज हमने हमारे पास थे, तो जैसे आप फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो ग्राफ अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? कोलरॉश ने क्या किया था? he has done several experiment, मतलब he has measured the molar conductivity of strong electrolyte. मतलब उसने अलग अलग टाइप के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए,
सबका मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर दिया एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इट वेरीज लीनियरली विद द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ओके वो लीनियरली मतलब स्ट्रेट ऐसा ग्राफ निकल स्ट्रेट आ जाएगा। द मोलर कंडक्टिविटी वेरीज लीनियरली विद स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने 4 कॉन्सेंट्रेशन लिए थे 1 2 3 4 और मुझे इतना ग्राफ मिल गया करेक्ट। अभी मैं बार बार तो सॉल्यूशन को देखो फॉर एग्जांपल मैंने 4 रीडिंग ले लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन मैं और सॉल्यूशन को डायल्यूट नहीं कर सकता। मैंने क्या किया फॉर एग्जांपल 4th 5th रीडिंग लिया नहीं, लेकिन मैंने क्या किया ये ग्राफ जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है एक ग्राफ को मैंने देखो ये कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। When I go towards this side, concentration goes on increasing. तो यहाँ पे concentration 0 है, यहाँ पे concentration 0 और यहाँ पे रहेगा 0.1, 0.001, यहाँ पे 0.01, यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे 1। तो ये 0 concentration है और कंडक्टिविटी भी 100, 200, 300, 500 ये कंडक्टिविटी है। यहाँ पे मेरा कंडक्टिविटी 500 है। तो अभी मैं क्या करूँगा मेरे पास 4 ही पॉइंट है, मेरा ग्राफ इतना ही आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ by extrapolation of the graph the molar conductivity of strong electrolyte can be determined at 0 कांस्टेंट। कैसे मालूम है देखो ये ग्राफ है। अभी मुझे मैक्सिमम मतलब मैंने 4 रीडिंग तो ले लिए थे, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग, और देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर मेरा डिक्रीज हो रहा है तो मेरा मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी मेरा और रीडिंग है तो मैं क्या करूंगा फिर ग्राफ को ऐसे एक्सटेंड करूंगा। देखो ग्राफ को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो एक्सटेंडिंग ऑफ द ग्राफ टुवर्ड द वाई एक्सिस एंड एक्सटेंडिंग ऑफ द ग्राफ टुवर्ड द वाई एक्सिस कैन बी कॉल्ड एज व्हाट एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ। सो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द ग्राफ अगर कर दोगे ये ग्राफ हमारा वाई एक्सिस पे मीट कर रहा है और यहाँ पे जो मुझे कंडक्टिविटी मिलेगा दिस कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट मैक्सिमम कंडक्टिविटी। और हमें मालूम है देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारा c है एंड व्हाट इज c? c इज कॉल्ड एज अ इंटरसेप्ट ऑन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो यहाँ पे ये लैम्बडा 0 है, लैम्बडा 0 इज यहाँ पे जो हमारा ग्राफ टच करेगा ये ग्राफ हमें कौन सा वैल्यू देगा लैम्बडा 0 का, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। लैम्बडा 0 का मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी of strong electrolyte can be determined by using what extrapolation of the graph। मतलब और ये मेथड हम लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? This method we can apply for which electrolyte? Strong electrolyte। strong क्योंकि strong के लिए क्यों? Because strong electrolyte का कंडक्टिविटी जो है वो रैपिडली बढ़ रहा है। strong electrolyte का कंडक्टिविटी रैपिडली बढ़ रहा है, लेकिन मैंने पहले 3-4 रीडिंग लिए थे, मैं और डायल्यूट करने से मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया और ग्राफ को मैंने एक्सटेंड कर दिया टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे ग्राफ जहां पे मीट करेगा ये वैल्यू मुझे क्या बताएगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी एट विच कॉन्सेंट्रेशन? 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। और ये ग्राफ किसने स्टडी किया था? द ग्राफ वाज स्टडीड बाय विच साइंटिस्ट? कोलरॉश। और कोलरॉश ने क्या रिलेशन दिया था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल वेरीज, मतलब चेंज होगा लीनियरली विद द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और ये हमारा कोलरॉश का इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को मैंने कौन से फॉर्म में लिख दिया था? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, और यहाँ पे m मतलब स्लोप, स्लोप निगेटिव है, करेक्ट? तो आई जस्ट रिपीट हियर, हम लोगों ने क्या नोटिस किया था? देखो
Yes, I'll start here. Variation of molar conductivity with concentration, molar conductivity lambda. तो क्या नोटिस किया था यहाँ पे? The on dilution, the molar conductivity increases. Then we have to see the variation for strong and weak electrolyte. और strong और weak में हमने क्या देखा था? Strong और weak में क्या देखा था यहाँ पे? That for strong electrolyte, the value of the molar conductivity increases rapidly, but the value of the maximum can be also determined by which method? Extrapolation method. मतलब अगर strong electrolyte अगर रहेगा तो ग्राफ को, मतलब अगर तुमने 3-4 रीडिंग ही लिए हुए हैं तो ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन करके ग्राफ विल मीट एट द y एक्सिस, और y एक्सिस पे जहां पे मीट करेगा वहां पे हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी. मतलब हमारा सॉल्यूशन इतना कंडक्टिविटी कैरी कर सकता है यहाँ पे. ठीक है, अभी कोई डाउट है क्या? बोलो. सर ए म्हणजे काय?